बात बहुत बिगड़ चुकी है, अब और झूठ मत बोलो। पापा, मैं कभी किसी की सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं रखता, लेकिन आज जो मैंने अपनी आंखों से देखा उससे मुझे अंदाजा हुआ कि तुम्हें तो कोई एहसास ही नहीं है कि दानिया की शादी अरमान से हो चुकी है। फिलहाल तो तुम अगर मेरी खातिर नहीं तो जरियाब की खातिर अपने बाबा को समझाओ कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा वो या सोनिया के घर वाले सोच रहे हैं। जरियाब के लिए उसके माँ बाप को मायूस करना गुनाह के बराबर। आप फिर वही गलती दोहरा रहे, और कितने मौके देंगे उसे जब तक कि वो अरमान और दानिया की जिंदगी को पूरी तरह बर्बाद ना कर दे। अपनी तो वो कर ही चुका है। मैं क्या करूं? अगर मैं अपने बारे में सोचता हूँ तो तुम्हारी याद आती है। मैं क्या करूं? मेरी जिंदगी भी तुमसे है और मेरी खुशी भी तुम हो। देख, मेरा तुझसे कोई लेना देना नहीं है। वो जो दानिया है ना, वो हमारे यहाँ 3 रातें गुजार के गई थी। जितने पैसे उसने छोड़े हैं वो काफी नहीं है। अरमान, तुम्हें पता है कि मानी उस दिन जरियाब को ये कहकर दानिया के घर ले गई थी कि वो उसकी शादी की बात करने जा रही है, और वहां भी जब उन्होंने तुम्हारा नाम लिया तो वो चुप रहा क्योंकि उसको तुम्हारी खुशी की इतनी कदर थी, ताकि तुम खुश रहो। क्या? मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। नफरत होती है मुझे अपने आप से ये सोच के मैं तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। बेवकूफ तो बहुत ही छोटा लफ्ज है मेरे लिए। जाओ जाओ, अपना काम करो। बेगम साहिबा, आपके लिए नाश्ता रेडी कर दूं? अरमान साहब कहाँ हैं? जी, वो अपने दोस्त के साथ बैठे हैं लॉन में। अच्छा, ऐसे करो, साहब भी अभी नाश्ते के लिए आ रहे हैं तो नाश्ता लगा दो, अरमान से भी पूछ लो। जी अच्छा। फिर आपने क्या सोचा जरिए आपके मुतालिक? वो कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा हमारे साथ। आपको अरमान की जरा भी फिक्र नहीं है? उसकी शादीशुदा जिंदगी बरकरार रहे, आपको इससे कोई गर्ज नहीं है। आज जरियाब इतना अहम हो गया कि उसके आगे हम सब बेवकूफ हो गए। राफिया, मेरा दिल नहीं मानता कि मैं जरियाब को घर से बाहर निकाल दूं जस्ट बिकॉज अरमान को कोई इनसिक्योरिटी है उससे। इनसिक्योरिटी नहीं है ये, आपने खुद भी देखा है। जरियाब कितना बेतकल्लुफ है दानिया के साथ, लेकिन उसे कुछ गलत नजर नहीं आता। और भाई क्यों गलत नजर आए? उसका बाप जो उसे हर नाजायज हरकत पर सपोर्ट करता है। मैं कुछ नहीं जानती, या तो जरियाब जाएगा या फिर हम। मैं मजीद अपने बच्चे को उसकी वजह से तकलीफ में नहीं देख सकती। आपको अंदाजा भी है कि वो अंदर से कितना टूट जाएगा अगर मैंने उसे इस तरह की कोई बात की तो फिर आप उसे अच्छी तरह से समझा दीजिए कि इसी में हम सब घर वालों की बेहतरी है, और हम कौन सा उसे हमेशा के लिए भेज रहे हैं। बस कुछ अरसे के लिए फार्म हाउस शिफ्ट हो जाए, और आप उसे कोई भी रीजन दे दीजिएगा, मंगनी टूटने का, कुछ भी, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मुझे बहुत काम है। सुबह सुबह मैं इस किस्म की कोई बहस नहीं करना चाहता। शाम को मैं घर आऊंगा, बात कर लेंगे। मैं आपको बता चुकी हूँ, आपने जरियाब से ये सारी बात आज तय करनी है। आज वो जाएगा या फिर हम। अब सब ठीक हो जाएगा। मैं आज बहुत खुश हूँ। आपकी खुशी की वजह? तुम्हारे बाबा मेरी बात टालते नहीं, तुम देख लेना। क्या बात की आपने बाबा से? जरियाब को आज ही इस घर से निकाल दिया जाएगा। लेकिन क्यों? यही तो मैं चाहती थी। अब उसका मनहूस साया हमारी जिंदगी और खुशियों पर नहीं पड़ेगा। लेकिन मैंने आपको कब कहा ये सब कुछ करने को? हाँ, तुमने नहीं कहा था, लेकिन अब हो रहा है तो इसमें बुरा ही क्या है।
और हम उसको कौन सा कोई बेघर कर रहे हैं। फार्म हाउस ही तो शिफ्ट हो रहा है, तो तुम्हें उसकी इतनी ही फिक्र है तो वहीं जाकर मिल लिया करना उससे। सब क्या हो रहा है? मामा प्लीज, आप बाबा को कह दें कि उन्हें जरियाब को निकालने की जरूरत नहीं है। हरगिज नहीं। इतनी मुश्किलों से मैंने उनको ये बात मनवाई है, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगी। और तुम भी चुप रहो, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। सब पता है मुझे, आप हमेशा से ये करती आ रही हैं। मैंने ये सब कुछ तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी बचाने के लिए किया अरमान। मामा प्लीज, मेरा नाम लेकर आप अपनी मनमानियां नहीं छुपा सकती। आपका शुरू से यही प्लान था, और एक मैं बेवकूफ जो आपकी बातों में आ गया। अरमान, कहाँ जा रहे हो? आज से मैं अपने सारे फैसले खुद करूंगा। क्या मतलब? ऐसा क्यों बोल रहे हो अरमान? आप बाबा को रोक दें, इससे पहले कि आप अपने दोनों बेटे खो दें। नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। और जब जरियाब इस घर से चला जाएगा और तुम्हारी जिंदगी में सुकून आ जाएगा तो तुम खुद मेरा शुक्रिया अदा करने आओगे। और जरियाब कौन सा कोई तुम्हारा सगा है? दुख तो इस बात का है कि जो रिश्ता सगा था वही पर आया निकला। मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। बाबा, आपने तकलीफ क्यों की? मुझे बुला लेते। बैठो। ऐसी कोई बात नहीं। बाबा, आपकी तबीयत ठीक तो है? मैं आपके लिए पानी ले आता हूँ। नहीं नहीं, मैंने ब्लड प्रेशर की गोली खा ली है, थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगा। बाबा, आपको आज ऑफिस नहीं आना चाहिए था। आइए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। जरियाब, मैं ठीक हूं। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कैसी बात? समझ नहीं आ रही मैं कैसे तुमसे ये बात करूं। बाबा, अगर आपको कोई चीज परेशान कर रही है तो आप मुझे बताएं, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। कल तक मैं तुमसे यही कहता था ना, चाहे सारी दुनिया तुम्हें गलत समझे, मैं तुम्हें गलत नहीं समझता। और मैं नहीं चाहता जिंदगी में कभी तुम मुझसे दूर हो जाओ, लेकिन बस करें बाबा। मैं समझ गया हूं। आप यही चाहते हैं ना कि मैं घर से चला जाऊं? तो क्या बाबा, इसमें क्या बड़ी बात है? मैं हमेशा के लिए थोड़ी चाह रहा हूं। आप मुझे पहले भी वापस लेने आए थे, याद है आपको? बचपन में आपने मुझे क्या कहा था कि बस मुझे थोड़ा अरसा दे दो, शादी के बाद मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। और आप आए थे। जरियाब, हो सकता है इसमें सब घर वालों की बेहतरी हो, तो कुछ अर्से के लिए फार्म हाउस चले जाओ जरियाब। मैं वादा करता हूं मैं तुम्हें वापस लेने खुद आऊंगा। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं हमेशा के लिए जा रहा हूं। बस ऐसे समझना कि मैं अरमान की तरफ बाहर गया हूं और जल्दी वापस आ जाऊंगा। मैं यही सोचूंगा कि तुम अरमान की तरफ पढ़ने गए हो और मेरे पास वापस आ जाओगे।
ऐसा सोचूंगा तो शायद ये जो दर्द मेरे दिल में उठ रहा है ये कम हो जाएगा। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम जो चाहती हो मैं वो करने जा रहा हूँ। तुम खड़ी खड़ी यहाँ पर क्या देख रही हो? रोकते क्यों नहीं हो उसे? जाओ, मुझे और मेरे बेटे को अकेला छोड़ दो। अरमान, अरमान बेटा मेरी बात सुनो। देखो, मत जाओ। आपने जो कुछ भी करना था आप कर चुकी हैं। आपकी बातों में मैं नहीं आऊंगा। आप अपनी सारी हदें पार कर चुकी हैं। जरियाब के घर से जाने से पहले मैं खुद चला जाऊंगा। नहीं बेटा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। छोड़े मुझे। मैंने आपकी सारी बातों को सुनकर सबकी जिंदगी खराब कर दी है। मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूं और जब तक जरियाब वापस नहीं आता मैं भी नहीं आऊंगा। तब तक आपको मेरे से बात करने की जरूरत भी नहीं है। देखो मेरे बेटे, तुम जैसे चाहते थे सब कुछ वैसे हो रहा है। ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? मैंने अपने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि आप जरियाब के साथ ये करेंगी। क्या किया मैंने जरियाब के साथ? क्या सोचा था तुमने? हाँ, जरियाब ने तुम्हारी और दानिया की जिंदगी में जहर घोल के रख दिया। सोनिया ने भी अपनी मंगनी तोड़ दी सिर्फ तुम्हारी शादी बचाने के लिए। सब कुछ किया बेटा, मत जाओ। मेरी शादी? मेरी और दानिया की शादी में कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी। आपको जरियाब से नफरत के आगे कुछ नजर आता है? हाँ, अगर आपने किसी को ब्लेम करना है तो अपने आप को करें, जिनके एक गलत फैसले की वजह से हमारा पूरा घर खराब हो गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्यों ये सब कुछ कर रहे हो? क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। आपको सब कुछ पता था मामा। अरमान, जो भी कुछ किया सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत ने किया। मुझे छोड़ मत जाओ, मत जाओ अरमान। अरमान, अरमान मेरी बात सुनो। अरमान मेरी बात सुनो। अरमान बेटा मेरी बात तो सुनो तुम। अरमान सुनो, रुक जाओ।
अच्छा मैं जा रही हूँ। मुझे मिस करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या मतलब? क्या मतलब? तुम जब भी आती हो मेरी जान इजाफे कर देती हो। हाँ, कभी महंगे महंगे चॉकलेट, कभी कॉफी, कभी यहाँ कभी वहाँ। तंग आ गया हूँ तुम्हारी फरमाइशें पूरी कर करके। इतने परेशान हो मेरे से? इतना आजिज आ गया हूँ, आजिज। ठीक है, आइंदा कभी नहीं आऊंगी। बल्कि काम करती हूँ तो मैं अपनी शक्ल ही नहीं दिखाऊंगी। खुश? खुश। बल्कि जब मैं चली जाऊंगी ना तो फिर मुझे याद करके रोना वहीं। खुश फहमी है तुम्हारी कि तुम्हें कोई याद करेगा रोकर। मेरे सारे फंक्शन बहुत बड़े होंगे। पूरी दुनिया देखेगी कि ज़रियाब सफ्तर अली खान की शादी हो रही है। मेरे तो सारे फंक्शंस बहुत छोटे से होंगे। कुछ खास लोगों के साथ अपनी नई जिंदगी का आगाज करूंगी। अच्छा, तो बताओ तुम्हारे इस छोटे से फंक्शन में क्या क्या होगा? रेड कार्पेट होगा एक, जो एंट्रेंस से लेके स्टेज तक जाएगा। मैं उधर एक हसीन खूबसूरत सा जोड़ा पहने बैठी होंगी, ऐसे। बैकग्राउंड में ना गेंदे के फूलों की लड़ियां लगी होंगी और फेरी लाइट्स की रोशनी से पूरा हॉल चमक उठेगा। तुम सुन रहे हो ना? और पता है क्या क्या होगा? हाँ हाँ बताओ, मेरे पास तो पूरी जिंदगी पड़ी है सुनने के लिए। अच्छी तरह सुन लो, तुम्हें ना करना है ये सब। मैंने? मैं तुम्हें को मजदूर लगता हूँ? मेरे लिए ये सब नहीं करोगे? सोचूंगा। और वैसे भी मेरा शादी करने का मूड नहीं है। अच्छा, मेरा तो फुल प्लान है शादी करने का। इनफैक्ट मैंने तो बाबा को भी कह दिया कि मेरी तरफ से हाँ। किसके साथ? है कुछ खास लोग। तानिया, आइंदा इस तरह की बात तुम्हारे मुंह से ना सुन। तुम किसी और की हो के दिखाओ। सब खत्म हो गया ज़रियाब। आज मैं अपने आप को आज़ाद महसूस कर रही हूँ, जैसे एक बोझ उतर गया हो मेरे ऊपर से। अगर तुम तमाशा देखने आई हो तो तमाशा खत्म हो चुका है। ज़रियाब को घर से निकाला जाए? हाँ, तुम्हें अब भी अरमान की बजाय ज़रियाब की क्यों फिक्र है? मैं तुम्हें कहती हूँ अभी के अभी अरमान को कॉल करो और उसे कहो कि घर वापस आए। अरमान वो इस वजह से घर छोड़ के चला गया? वो तुम्हारे साथ पहले भी नहीं रहना चाहता था, और तुमने उसके लिए किया ही क्या है? मैं तुम्हें साफ साफ कह रही हूं दानिया, अरमान को लेकर आना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, वरना तुम्हारी भी इस घर में कोई जगह नहीं है। मैं उसे नहीं कॉल करूंगी आंटी। वो आपकी वजह से गया है, आप उसे बुला लीजिए। तुम्हारी नहुसत ने मेरे खुशहाल घर को तबाह करके रख दिया। मैंने कुछ भी नहीं किया। तुमने कुछ नहीं किया? फिर तुम्हारे और अरमान के दरमियान इतने फासले क्यों है? क्यों ऐसा लगता है कि जैसे दो अजनबी बात कर रहे हैं? मैं नहीं जानती कि आपको ऐसा क्यों लगता है। मैं बताऊं कि मुझे क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि मेरा बेटा नादान और मासूम है, जिसे तुम जैसी बदकिरदार लड़की से मोहब्बत है। जी? क्या क्या कहा है आपने? कुछ याद दिलाऊं? बबली का नाम याद है तुम्हें? नाम क्या है तेरा? जी, दानिया। घर से भाग के आई है?
नहीं तो तो क्या तेरा शौहर खुद ही तुझे नाजी के पास छोड़ गया? निकम्मा होगा। देखो कैसा जमाना आ गया है, ये मर्द अपनी बीवियों को खुद ही धंधे पे बिठा देते हैं। नहीं, ऐसे तो कोई बात नहीं, आप गलत समझ रही हैं। तेरे जैसे बहुत केसेस आते हैं मेरे पास। बेचारियां पलट के वापस जाने के काबिल तो रहती नहीं है, फिर उनकी लाइफ भी मुझे ही सेट करनी पड़ती है। ये आपको किसने बताया? मैं जानती हूँ, तुम इनकार नहीं करोगी और मुझे यकीन है इस बात का। लेकिन मैं क्यों चुप रही? क्योंकि तुम अरमान की मोहब्बत और इज्जत हो। लेकिन जब वो तुम्हें साथ नहीं रखना चाहता तो तुम वापस अपनी उस गंदी जगह पर जा सकती हो। आंटी ये झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैं 3 दिन वहां रही थी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से मेरी या घर की इज्जत पे कोई दाग लगे। तुम 3 दिन वहां रही और तुमने कुछ नहीं किया, तो फिर किस चीज के पैसे देकर आई थी उन्हें? कमीशन के? अच्छा हुआ कि तुम्हारा बाप ये सब कुछ देखने और सुनने से पहले इस दुनिया से चला गया। बस आंटी, मैं मजीद इस घर में रह के अपनी बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकती। बस कल तक मैं तुमसे यही कहता था ना, चाहे सारी दुनिया तुम्हें गलत समझे, मैं तुम्हें गलत नहीं समझता। और मैं नहीं चाहता जिंदगी में कभी तुम मुझसे दूर हो जाओ, लेकिन जरियाब, हो सकता है इसमें सब घर वालों की बेहतरी हो। तुम कुछ अर्से के लिए फार्म हाउस चले जाओ जरियाब, मैं वादा करता हूं मैं तुम्हें वापस लेने खुद आऊंगा। मैं यही सोचूंगा कि तुम अरमान की तरह पढ़ने गए हो और मेरे पास वापस आ जाओगे। ऐसा सोचूंगा तो शायद ये जो दर्द मेरे दिल में उठ रहा है ये कम हो जाएगा। ना भाई अपना निकला, ना वो घर मेरा था। एक दानिया कभी मेरी थी, आज ना वो रहे, ना मेरा बाप मेरे साथ है। सब कुछ खत्म हो गया। अरमान को मुझे वापस लाना ही होगा। इस लड़की ने तो हमारी इज्जत कहीं की नहीं छोड़ी। जरियाब ने भी कुछ कम नुकसान नहीं दिया। मुझे पता होता कि ऐसी मासूम शक्ल के पीछे एक बदकिरदार औरत है तो मैं कभी भी अपने बेटे की शादी इससे न करवाती।
बेटा ये कंगन तुम्हारी माँ के थे और वो चाहती थी कि तुम ये अपनी शादी पर पहनो। देखो बेटा, वहां जाकर मेरा मान रखना और हमेशा अपने शौहर का साया बनकर उसका और अपना ख्याल रखना। अल्लाह हमेशा तुम्हें खुश रखे। किस्मत लिखने वाला भी वही है। मैं दुआ करता हूँ तुम्हारे आने वाली जिंदगी में सिर्फ खुशियां हो। आज आप जिंदा होते तो शायद ये सब कुछ देखकर मुझे खुद ही वापस बुला लेते। मैं सिर्फ आपकी इज्जत की खातिर यहाँ रह रही थी और अब जबरदस्ती सजा काट रही हूँ। कभी सोचा भी नहीं था कि पहले ज़रियाब मुझे इस तरह रुस्वा करेगा और आज अरमान से भी मायूसी मिली। अरमान, आज हमारी शादी का वलीमा है और तुमने 2 मिनट में पूरा रिश्ता खत्म कर दिए। कोई ये नहीं मानेगा कि ज्यादती मेरे साथ हुई है। सब मेरे पे इल्जाम लगाएंगे। क्या कर रहे हो? फिर एक बुज़दिल इंसान की वजह से मैं तुमसे शादी करने के लिए मजबूर हुई और अब उसी इंसान की वजह से तुम मुझे दुनिया के सामने जलील होने के लिए छोड़ रहे हो। साले वो तुम क्या? रिश्तों के हैं कैसे उलझे उलझे हुए धागे, जाने कैसी बेबसी है ख्वाब सोए हैं कि जागे। खुद को भी आजमाऊं कैसे तुझको भूल जाऊं, मैं ख्याल हूँ किसी और का, मैं ख्याल हूँ किसी और का। दर्द की राह गुजर सामने तू मगर, दरमियां दूरियां फासले। एक पल में हुई वो नजर अजनबी, मंजिलों से खफा रास्ते, साथों के भी हम जुदा, बेबसी की इंतहा, बता दे मेरी क्या खता।
अरमान, तुम यहाँ कैसे? सब खैरियत तो है ना? ये सारे मसले मुझसे शुरू हुए हैं और मैं ही खत्म करूंगा। आज बात इतनी बढ़ गई है कि ज़रियाब को घर से निकाल रहे हैं। ये मैं नहीं देख सकता। ओह गॉड, ये तो बहुत बुरा हो रहा है। मैं दुनिया का सबसे बुरा भाई हूँ। ज़रियाब मुझे इतनी अच्छी तरह से जानता है, मैं उसे समझ ही नहीं पाया। मुझे सिर्फ एक बात का अफसोस है कि मैंने उसके साथ इतना बुरा किया और वो चुपचाप सहता रहा। अब भी मुझे पता है कि वो घर छोड़ के चला जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलने देगा। हौसला रखो यार अरमान, तुम एक दफा ज़रियाब से बात तो करके देखो। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो तुम्हारी बात समझेगा। वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहता। मैंने तो उससे बात करने की कोशिश भी की है, लेकिन वो मेरा मुंह भी नहीं देखना चाहता। तुम कहो तो मैं उससे बात करके देखूं? नहीं, मैं उसके कमरे में एक खत छोड़ कर आया हूँ। मैं वापस लंदन जा रहा हूँ। पता नहीं कब वापस आऊंगा, लेकिन एक आखिरी दफा तुमसे मिलना चाहता था। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा अरमान। तुमने उस खत में क्या लिखा है? कुछ ऐसी बातें जो मुझे बहुत पहले कह देनी चाहिए थी। मैं तुम्हारी जिंदगी से अपने साथ कटे हुए दिन तो नहीं मिटा सकता हूँ। अगर कभी जिंदगी में तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बताना। शायद इसी तरह मैं अपने किए हुए तमाम गलतियां मिटा सकूं। दुआ करता हूँ इस दुनिया में तुम्हारे वो सारे ख्वाब सच हों जो कभी तुमने और ज़रियाब ने एक साथ में देखे थे। मैं वापस जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। मैं जानता हूं तुम्हें ये रिश्ता पसंद नहीं आया। भाभी साहिबा ने कितनी चाहत और मोहब्बत से अंगूठी पहनाई। मैं उसे रोक सकता था? क्या मैं उन्हें मना कर सकता था? बोलो ना बेटा। बेटा मेरी सेहत अब ठीक नहीं रहती और तुम ये सब कुछ अच्छी तरह जानती हो। इससे पहले कि मुझे कुछ हो जाए मैं तुम्हें बहुत अच्छे खानदान का कर देना चाहता हूं। बाबा आप क्या चाहते हैं? भाई जाहिर है मैं अपने दरीना दोस्त और उसके खानदान वालों के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता। हमेशा ऐसा ही क्यों होता है कि दो मर्दों दो खानदानों की इज्जत की खातिर औरत को कुर्बानी देनी पड़ती? बेटा अगर तुम समझती हो कि तुम्हारे साथ ज्यादती हो रही है तो कल नहीं
बेटा आज ही मैं इस रिश्ते से इनकार कर देता हूँ। नहीं बाबा, मैं आपको किसी के सामने शर्मिंदा नहीं करना चाहती।